Hello students, better now we are going to start second chapter of unit 5th. Second chapter is rotational dynamics. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आप स्टडी कर चुके हैं, दैट इज अबाउट सेंटर ऑफ मास. ठीक है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सेकेंड चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स. बेटा रोटेशनल डायनामिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रोटेशनल मोशन एंड इट्स वेरियस टर्म्स. फिजिक्स की ਉਹ ब्रांच ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ रोटेशनल मोशन बारे पढ़ांगे. रोटेशनल मोशन की ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਦੀਆਂ वेरियस टर्म्स ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ. ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी कुछ सिमिलर होएगा लाइक सर्कुलर मोशन. ठीक है, देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन. सर्कुलर मोशन तो रोटेशनल मोशन से एक छोटा डिफरेंस है. वो छोटा डिफरेंस ही दोनों मोशंस को डिफरेंट शो करता है. सर्कुलर मोशन इज डिफरेंट थिंग, रोटेशनल मोशन इज डिफरेंट थिंग. ओके, सो व्हाट इज रोटेशनल डायनामिक्स? क्लियर? दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about rotational motion. Now come to rotational motion. What is rotational motion? बेटा जिस दे विच बॉडी एक रिजिड बॉडी सर्कुलर पाथ मूव करेगी अपने ही एक्सिस दे अबाउट, उसका एक्सिस बॉडी दे विचों ही पास होएगा. लाइक दिस, एक कोई रिजिड बॉडी है, rotates in circular path, it moves in circular path and इस लाइन दे अबाउट एक कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है, इस लाइन दे अबाउट घूम रही है, इस लाइन को उसकी इस बॉडी का की बोलेंगे एक्सिस. When body moves in a circular path about an axis, about that axis which passes through the body, ਜਿਹੜੀ एक्सिस बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, that motion is known as rotational motion. अगर बॉडी सर्कुलर पाथ ਚ मूव करे like this is the body tied with the help of string and moves in a circular path like this. In that case body इस पॉइंट ਦੇ about, इस पॉइंट ਦੇ about ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, इस पॉइंट या इस लाइन ਨੂੰ ਅਸੀਂ बॉडी ਦਾ एक्सिस बोलाਂਗੇ. एंड ये एक्सिस बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, बॉडी ਤੋਂ, दिस इज बॉडी, एक्सिस बॉडी ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ. ਜਦੋਂ एक्सिस बॉडी ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਕਰੇ, एक्सिस बॉडी ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਕਰੇ, मोशन इज सर्कुलर. ਜਦੋਂ एक्सिस बॉडी ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰੇ, दिस इज अ बॉडी, ए कंप्लीट बॉडी है बेटा, and axis body ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, that motion is rotational. यही डिफरेंस होगा बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन. तो एक सिंपल एग्जांपल देना है. अपनी अर्थ दोनों मोशंस कर रही है, अपनी अर्थ दोनों मोशंस कर रही है, सर्कुलर भी रोटेशनल भी. ਜਦੋਂ अर्थ सन ਦੇ ਅਰਾउंड घूम रही है, अराउंड सन, तो मोशन सर्कुलर होगा, क्योंकि उस वक्त अर्थ सन के अराउंड घूमती है, सन बिकम्स एक्सिस एंड ए सन अर्थ तो बाहर लाई कर रहे होंगे, अर्थ तो बाहर लाई कर रहे, ਉਹਦਾ एक्सिस उस तो बॉडी तो बाहर लाई कर रहे, तो अर्थ का मोशन अराउंड सन इज सर्कुलर. बट ਤੁਹਾਨੂੰ पता है अपनी अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट भी घूमती है. सपोज दिस इज आवर अर्थ एंड इट रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, उस वक्त अर्थ का मोशन की होएगा, रोटेशन. बेटा डिफरेंस क्लियर होया बिटवीन रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन. इन बोथ केसेस बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, बट जो बॉडी का एक्सिस बॉडी के विचों पास करे, बॉडी के विच ही होवे, चाहे विचों सेंटर चों ना पास करे, साइड तो भी पास हो सकता है, इथों भी पूरा भी पास हो सकता है, एंड पॉइंट तो भी पास हो सकता है. बट बॉडी का एक्सिस बॉडी के अंदर होवे, ਉਹਦੇ अंदरों पास होवे, है ना, देन मोशन इज रोटेशनल. बट अगर बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, वो एक्सिस बॉडी तो आउट लाई करे, बाहर लाई करे, देन मोशन इज सर्कुलर.
ठीक है। जिमें व्हील दा मोशन, जिहड़ा व्हील है ना, व्हील दा मोशन अबाउट एक्सिस, ਉਹਦਾ एक्सिस व्हील ਦੇ अंदर ही लाई करदा, तो व्हील दा मोशन किहड़ा होया रोटेशनल। फैन दा मोशन, फैन दा एक्सिस फैन दे मिडल पॉइंट ते लाई करदा, मिडल पॉइंट चो है ना, फैन दा एक्सिस फैन दे विच लाई करदा है, दैट मीनस फैन दा मोशन की होया रोटेशन। स्टोन नू थ्रेड नाल बन लो, रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ, स्टोन सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है अपने हैंड के अबाउट, ते अपना हैंड स्टोन तो बाहर लाई कर रहा है। स्टोन दा मोशन अराउंड आवर हैंड इज सर्कुलर मोशन, नॉट रोटेशन। इलैक्ट्रॉन्स दा मोशन अराउंड न्यूक्लियस इज सर्कुलर मोशन, नॉट रोटेशनल, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो एक्सिस बन गया एंड वो इलैक्ट्रॉन्स के बिच नहीं लाई करता, इलैक्ट्रॉन्स तो बाहर लाई करता। प्लैनेट्स का मोशन अराउंड सन सर्कुलर मोशन, ठीक है, बट अपनी अर्थ का मोशन अबाउट इट्स एक्सिस रोटेशनल मोशन, समझ गए। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, ये डिफरेंस रखना बेटा, एंड रखना भी सिंपल है भी जे बॉडी का एक्सिस बॉडी के अंदर ही लाई करता है तो रोटेशनल मोशन, जे बॉडी का एक्सिस बाहर लाई करता है दैट इज सर्कुलर मोशन। क्लियर। नाउ आप एक होर चैप्टर की मेन टर्म स्टडी करते हैं बेटा, रोटेशनल डायनामिक्स की होता है, रोटेशनल मोशन की होता है, तो समझ आ गया। नाउ वी स्टडी अबाउट वन मोर टर्म, दैट टर्म इज मोमेंट ऑफ फोर्स, या ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਹੈ टॉर्क, या ਤੁਸੀਂ मोमेंट ऑफ फोर्स कह दो या टॉर्क कह दो, बोथ आर द सेम थिंग। ਇਹਦਾ सिंबल ਹੁੰਦਾ है ਐਵੇਂ बेटा, इस सिंबल टॉ कहते हैं, टॉ करली या टी पाना है, this symbol is known as tau. Tau is the symbol of torque, चाहे टॉर्क बोल दो चाहे मोमेंट ऑफ फोर्स बोल दो। व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, व्हाट इज टॉर्क, हाउ वी कैलकुलेट इट, ये आप सारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेटा जो जिवें सपोज करो अपने को कोई रिजिड बॉडी है, आप इरेगुलर शेप की ले लो, चाहे जी मर्जी शेप, ये हो गया बॉडी का एक्सिस, आप मान लिया फिक्स करना, एक दिस इज द एक्सिस हो गया, ठीक है। आपने इस पोजीशन पे बॉडी पे फोर्स लगाई, इस पोजीशन का एक्सिस तो डिस्टेंस आर, जो आप बॉडी पे फोर्स लगाइए एंड बॉडी स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस, बॉडी स्टार्ट्स रोटेटिंग, असी बॉडी पे की लगाई फोर्स, फोर्स लगाना बॉडी स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, देन वी सेड दैट वी our applied force exerts a torque on the body when we apply force on the body and body starts rotating about its axis, then we said that our force exerts torque on the body, due to which body rotates. Give me for example चलो डस्टर ले लेते हैं, ठीक है। ये मेरा डस्टर है, ठीक है। मैं थंब नाल इहदा एक्सिस फिक्स कर, दिस बिकम्स द एक्सिस, एक्सिस जिस दे अबाउट एक घूमेगा। हुण जो मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, देखो फिंगर नाल मैं फोर्स लगा रहा हूं,
एंड इट स्टार्ट्स, देखो मैं फोर्स लगा रहे, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, ये रोटेट कर रहे, मैं फिंगर नाल डस्टर पे फोर्स लगा रहे, देखो ठीक है बेटा, मैं फोर्स लगा रहे एंड बॉडी स्टार्ट्स रोटेटिंग। ਇਹਦਾ मतलब ये होया भी जो ਅਸੀਂ फोर्स लगाई है, जो ਅਸੀਂ फोर्स लगाई है उस फोर्स ने बॉडी पे की लगाया टॉर्क, that force exerts torque on the body due to which body rotates। बेटा जिवें बिना सेंट्रीपिटल फोर्स तो, बिना विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी सर्कुलर पाथ च मूव नहीं कर सकती। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ 101% ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਵਿਦਾਊਟ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਬੋਡੀ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਚ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾ ਟਾਰਕ ਤੋਂ ਬੋਡੀ ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ रोटेट करता देखते हो समझ लो बॉडी पे की लग रहा है टॉर्क। whenever body rotates then बोलो then समझ लो भी बॉडी पे की लग रहा है टॉर्क। बिना टॉर्क तो कोई बॉडी रोटेट नहीं कर सकती, समझ गए? हाँ, अगर वो टॉर्क फाइंड आउट करना है, इट मे बी डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर and force acting on the body। कहते अगर तुसी वो टॉर्क फाइंड आउट करना है तो एक तो जिस पॉइंट पे फोर्स लगाई है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन ਅਸੀਂ एक्सिस ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ पोजीशन वेक्टर ले लो ਤੇ ਜਿੰਨੀ फोर्स लगाई है फोर्स दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़े कोल टॉर्क आ भी बॉडी पे कितना टॉर्क लग। क्रॉस प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज द डिफरेंट थिंग। क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट बारे तुसी वेक्टर्स चैप्टर च पढ़िया, मैं तुहानू पढ़ाया हुआ बेटा वेक्टर्स चैप्टर पढ़िया ना, उसके लास्ट दो वीडियोस सीगे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट वाले। दैट इज वी डू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स व्हिच वन, जिस पॉइंट पे फोर्स लगाई है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एंड जिन्नी फोर्स लगाई है वो फोर्स, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर दो टॉर्क आ जाएगा। आर क्रॉस एफ बेटा ए क्रॉस बी द फार्मूला होता सी ए बी sin थीटा n कैप है ना। द टॉर्क दा आर क्रॉस एफ दा फार्मूला आएगा आर एफ sin थीटा n cap tells us direction of torque। n cap की डायरेक्शन ਅਸੀਂ फाइंड करेंगे, बोलो केड़े रूल नाल? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल नाल। याद है ना बेटा? टॉर्क की डायरेक्शन n cap दसेगा एंड n cap direction of n cap is determined by Maxwell's right hand thumb rule। Maxwell's right hand thumb rule है यार, मैं तुहानू सारा कुछ उत्थे क्रॉस प्रोडक्ट च समझा चुके। इस दे विच इस तुहानू समझाया सीगा भी अगर a क्रॉस b है ए बी साइन थीटा एन कैप, जेडी एन कैप की डायरेक्शन होएगी जेडे दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट कीती है दोनों तो परपेंडिकुलर होगी। एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बी, डायरेक्शन ऑफ
n cap is given by Maxwell's right hand thumb rule. याद है किमें लगाते सी राइट हैंड थंब रूल? फिंगर्स राइट हैंड या फिंगर्स एंड थंब परपेंडिकुलर रख के फिंगर्स रखते सी फर्स्ट वेक्टर ते ਉਹਨੂੰ ਕਰਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਕਟਰ ਵੱਲ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ। ਫਿੰਗਰਸ ਕਿਸ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ? ਫਰਸਟ ਵੈਕਟਰ ਤੇ। ਕਰਲ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ? ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਕਟਰ ਵੱਲ ਬਟ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ। ਥੰਬ ਗਿਵ ਯੂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਕੈਪ। ਯਾਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਥੰਬ ਐਨ ਕੈਪ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਇੱਥੇ ਟਾਰਕ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ ਬੇਟਾ? ਟਾਰਕ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਟਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤੀ? R and F ਦੀ। तो that means ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਕ ਹੈ ਇਹ R ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਟਾਰਕ F ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ। its direction is given by Maxwell's right hand thumb rule। क्लियर? उस वास्ते ਆਪਾਂ ਨੂੰ राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा, लेकिन उसको पहला ਆਪਾਂ एक बार टर्म्स चेक कर लिए, फिर मैं थोड़ा रूल लगा के डायरेक्शन फाइंड करनी सीखना। व्हाट इज आर? जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है ओरिजिन तो पॉइंट तक का डिस्टेंस। व्हाट इज आर? ये बात तो लिख दिया बेटा। व्हाट इज आर? या ऊपर रब करता मैं यस। व्हाट इज आर? जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है ओरिजिन तो पॉइंट तक का डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन वेयर वी अप्लाई फोर्स। जिथे ਅਸੀਂ फोर्स लगाई उस पॉइंट का ओरिजिन तो डिस्टेंस। व्हाट इज एफ? अप्लाइड फोर्स। कितनी फोर्स अप्लाई की? What is theta? Angle between R and F। R ਤੇ F एंगल बेटा R and F दोनों ही वेक्टर्स ने। जे तुसी R ਤੇ F के बीच आ वाला एंगल थीटा कहोगे कि दिस एंगल इज थीटा तो गलत है। क्यों? क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ मैं वेक्टर्स चैप्टर ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੋ वेक्टर्स एंगल ਉਦੋਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੇ वेक्टर्स ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਟੇਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟਿਪ ਹੋਣ। अगर एक वेक्टर ਦੀ टिप होवे दूसरे वेक्टर की टेल होवे तुसी वो एंगल नहीं ले सकते। जे लोगे तो गलत है। दिस एंगल इज रॉन्ग। ठीक है? अगर सही एंगल नोट करना है या तो R को आगे प्रोड्यूस कर लो या F को पीछे प्रोड्यूस कर लो। R को आगे भी प्रोड्यूस कर सकते हो दिस इज R, F को पीछे भी प्रोड्यूस कर सकते हो दिस इज F। लाइक दिस इज F। तो हुन या तो देखो आ वाला एंगल हो R वेक्टर दी भी टेल है F वेक्टर दी भी टेल है दिस एंगल इज। या आ वाला एंगल R वेक्टर दी भी टिप है F वेक्टर दी भी टिप है दिस एंगल इज थीटा। वैसे भी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे वर्टिकली ऑपोजिट है। तो जो भी एंगल नोट करना है या दोनों वेक्टर दी टेल्स च नोट करना है लाइक दिस या दोनों वेक्टर दी टिप्स च नोट करना है लाइक दिस। तक तुसी कंफ्यूज ना हो इस करके मैं एक रब कर रहा हूं। Clear? So R is distance of the point, F is force and theta is angle between R and F। लेकिन एंगल सही नोट करना बेटा, गलत नहीं नोट करना। क्लियर? ये तो सीखे टर्म्स। n cap gives us the direction of torque, है ना? टॉर्क की डायरेक्शन, टॉर्क is perpendicular to R, torque is perpendicular to F। its direction is given by Maxwell's right hand thumb rule। है ना? किमें लगाना बेटा? अपने फिंगर राइट हैंड या फिंगर्स एंड थंब परपेंडिकुलर रखो। फिंगर्स रखनी ने आप ते, कर्ल करनी ने F वाल अलोंग द एंगल थीटा। तो फिंगर्स रखनी ने R ते, कर्ल करनी ने F वाल अलोंग द एंगल थीटा लाइक दिस। ओके बेटा? थंब गिव यू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। दैट मींस इस बॉडी पे टॉर्क फिंगर्स राइट हैंड या फिंगर्स रखो आप पे, कर्ल किधर नु करनी है F1 अलोंग द एंगल थीटा।
थंब गिव यू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। क्लियर? तो बेटा सानू टॉर्क फाइंड आउट करना आ गया। अच्छा जे तुसी टॉर्क दा कला मैग्नीट्यूड लिखना है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, फिर तुसी बेटा आ पिछो डायरेक्शन हटा दो, आर एफ साइन थीटा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। ये टॉर्क वेक्टर फॉर्म च हो गया, इस मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। ये सी टॉर्क का कला की लिखा बेटा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लिखा, ठीक है। तो जदों भी किसी बॉडी ते फोर्स लगे एंड बॉडी स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, समझ लो भी तुम्हारी फोर्स उस बॉडी ते की लगा रही है, टॉर्क। तुसी अगर वो टॉर्क फाइंड आउट करते हैं तो थोड़े को फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन ना लिखनी है, डायरेक्शन लिख सकते, ठीक है। ये कुछ आप स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं, कुछ स्पेशल केसेस कदों बॉडी ते टॉर्क लगेगा, कदों बॉडी ते टॉर्क नहीं लगेगा, डिफरेंट एंगल्स से डिफरेंट सिचुएशंस की बन गए ने, वो सारा कुछ डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट, when R and F are in same direction, like this is body, ये हो गया body का axis, हो गया point, this is R, यदि जिस डायरेक्शन R है उसे डायरेक्शन फोर्स करें, आर भी उधर हूं, एफ भी उधर हूं, बेटा आर एंड एफ आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन होगी तो थीटा जीरो, थीटा जीरो तक टॉर्क आर एफ साइन थीटा। मैं कला मैग्नीट्यूड दी फॉर्म च लिखना है, लिख रहे हैं, तुसी डायरेक्शन भी लिख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। मैं कला मैग्नीट्यूड दी फॉर्म च लिख रहे हैं बेटा, आर एफ साइन जीरो, साइन जीरो जीरो, टॉर्क जीरो, दैट मींस इस बॉडी पे टॉर्क नहीं लगेगा, ये बॉडी रोटेट नहीं करेगी। जिस डायरेक्शन च आर होवे कदे भी उसे डायरेक्शन च फोर्स नहीं लगानी चाहिए, इन दैट केस बॉडी रोटेट नहीं करती। केस सेकंड, इफ आर एंड एफ आर इन opposite direction, like this is body, ये होगा बेटा एक्सिस, ठीक है, दिस इज आर एंड फोर्स से ऑपोजिट, ये आर बाहर में, फोर्स अंदर, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो थीटा 180, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन ना बेटा, ऑपोजिट वर्क वेक्टर सेकंड एंगल में 180 है ना, टॉर्क आर एफ साइन 180, साइन 180 जीरो, टॉर्क जीरो, अगेन टॉर्क लगेगा, टॉर्क नहीं लगेगा, सॉरी टॉर्क नहीं लगेगा, बॉडी रोटेट नहीं करेगी। तो कभी भी आर दी डायरेक्शंस या आर तो ऑपोजिट डायरेक्शंस बॉडी पे टॉर्क नहीं लगाना, बॉडी पे फोर्स नहीं लगानी चाहिए, ये लगाओगे तो बॉडी रोटेट नहीं करेगी, बॉडी रोटेट नहीं करेगी, क्लियर। केस थर्ड, इफ आर एंड एफ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 डिग्री पे हो, लाइक दिस, बॉडी होगी, एक्सिस हो गया, एक्सिस, दिस इज आर एंड फोर्स सी आर तो 90 डिग्री पे लगता है, आर तो 90 डिग्री, फोर्स 90 डिग्री के तो थीटा 90 तक, टॉर्क आर एफ साइन 90, साइन 91, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, ए मैक्सिमम टॉर्क लगेगा क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू
साइन थीटा मैक्सिमम है तो टॉर्क भी मैक्सिमम लगेगा। दैट मीन्स कदे भी बॉडी ते सब तो ज़्यादा टॉर्क कदों लगता है जो असी फोर्स आर तो 90 डिग्री ते लगाई, आर तो 90 डिग्री ते लगाई। तो इस करके जो भी ना असी किसी गेट में ओपन करते हैं, गेट में असी जी फोर्स है वो आर तो 90 डिग्री ते लगाने हैं। कदे गेट अपने अपने घर के गेट में ओपन करके चेक करके देखियो बेटा। एक्सिस पता किहनूं कहंदे ने, जिथे वो गेट जिस दे अबाउट घूम रहे हैं एक एंड पॉइंट ते हुंदा है एक्सिस, जिस दे अबाउट वो गेट रोटेट करता है, दैट लाइन इज नोन एज एक्सिस। लाइन तो एच तक द डिस्टेंस टू आर बोलते हैं। जिस डायरेक्शन च आर है उस डायरेक्शन च फोर्स लगाओगे गेट रोटेट नहीं करूगा, उस तो ओपोजिट डायरेक्शन च फोर्स लगाओगे गेट रोटेट नहीं करेगा। बट जो तुसी गेट फोर्स 90 डिग्री ते लगाओगे गेट आराम नाल रोटेट करेगा, क्योंकि उस वक्त उससे मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है। ठीक है। केस फोर्थ, if R and F is at angle theta, the other, listen, this is the axis, this is R, F, and R ਤੇ F एंगल है थीटा। तो ये तो आपको पता ही है कि टॉर्क कितना लगेगा, RF sin थीटा। मैं कल मैग्नीट्यूड की फॉर्म च लिख रहा बेटा, ओनली इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन लगानी है नाल एंड कैप लगानी, ठीक है। तो इतना टॉर्क लगेगा। आप इस एवं लिख सकते हैं बेटा F into R sin थीटा, RF sin थीटा नु F into R sin थीटा सेम थिंग ही है ना। हुन अच्छा R sin थीटा किस दी इक्वल 2 मीटर जो चेक करो। अगर आप F को पीछे प्रोड्यूस करिए तो इथों एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया F के परपेंडिकुलर 90 डिग्री है ना बेटा। ए एंगल थीटा है तो आ वाला एंगल भी कितना होएगा थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना। इस ट्रायंगल पे ONA के ट्रिग्नोमेट्री लगा के देखियो R sin थीटा किस दी इक्वल है। ट्रिग्नोमेट्री लो फ्रॉम ट्रायंगल ONA 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है sin थीटा। परपेंडिकुलर है ON, हाइपोटेन्यूज है R sin थीटा। ON आ जाएगा R sin थीटा। तो बेटा R sin थीटा जगह से पुट कर सकते हैं ON है ना। तो टॉर्क का फार्मूला ये भी बन गया। It is a product of force and perpendicular distance of force from axis of rotation। मतलब F into perpendicular distance of force from axis of rotation। Force the एक्सिस ऑफ रोटेशन तो डिस्टेंस r है बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो डिस्टेंस जेड़ा 90 डिग्री पे हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स F ते उस फोर्स का एक्सिस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये भी टॉप का फॉर्मूला, वैसे भी ये फार्मूला बनता क्या बन नहीं गया F into R। मतलब जदों फोर्स ते डिस्टेंस एक दूजे तो परपेंडिकुलर हो, जो फोर्स एंड डिस्टेंस एक दूजे तो परपेंडिकुलर हो तो टॉर्क दा तुसी फार्मूला F into R लगा सकते। नाल sin थीटा लगाने की लोड़ नहीं, लगाओगे भी थीटा की वैल्यू कितनी पुट हो जाएगी बेटा 90 डिग्री F into R। समझ गए? मतलब देखो मैं कांसेप्ट क्लियर कर देना थोड़ा सुनो। टॉर्क दा जेड़ा आ फार्मूला है ये जनरल फार्मूला, इट इज जनरल फार्मूला एप्लीकेबल एट एनी एंगल। बट अगर थीटा 90 डिग्री है तो तुसी टॉर्क दा फार्मूला F into R भी लगा सकते हो या R into F भी लगा सकते हो। क्लियर? यूनिट्स टॉर्क दे यूनिट्स डायमेंशनल फार्मूला की बनेंगे बेटा फटाफट बता दो। इजी है बहुत, कांसेप्ट इजी है। पूरा बना लो टॉर्क
यूनिट्स SI सिस्टम बना फोर्स डिस्टेंस, फोर्स दे न्यूटन, डिस्टेंस दे मीटर, टॉप दे बन गए न्यूटन मीटर। CGS बना लो, न्यूटन दी जगह डाइंस, मीटर दी जगह सेंटीमीटर। डिमेंशनल फार्मूला बना लो, डिमेंशनल फार्मूला टॉर्क का, फोर्स का डिमेंशनल फार्मूला होता है m/t - 2, डिस्टेंस का होता है l, ये बन जाएगा m/l2t - 2 इज द डिमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क। क्लियर? तो बेटा जिवें बिना सेंट्रीपिटल फोर्स तो कोई बॉडी सर्कुलर पाथ मूव नहीं कर सकती, है ना, बिना टॉर्क तो कोई बॉडी रोटेट भी नहीं कर सकती। जिवें जो तुसी किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ मूव करदी देखते हो तो तुसी कहंदे हो उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv² r या m⍵² r होता है ना। सिमिलरली जो कोई बॉडी तुसी रोटेट हुंदी देखो, रोटेट तो समझ लो बॉडी ते टॉर्क लगेगा। टॉर्क कितना लग रहा है तो तुसी ए फार्मूले नाल या ए फार्मूले नाल फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर बेटा? होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।